राधा स्वामी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो, रूल कितने बताए थे? 2 रूल बताए थे आपको। कौन कौन सा? रूल नंबर फर्स्ट तो बताया था आपको कि रूल क्या बताया था कि जो भी एंगल है ना उसको आपको ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक करना है। किस में ब्रेक करना है? इन एंगल को आपको 90 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। जैसे 90 के मल्टीपल में ब्रेक हो जाए, जो बाद में जो छोटा एंगल बचेगा उस एंगल को आपको क्या कर देना है? उसके आगे लिख देना है। ये तो हो गया रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड क्या था? एएसटीसी रूल। कौन सा रूल है? एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल में क्या था? इस रूल में आपको ये जो क्वाड्रेंट है उन क्वाड्रेंट को देखते हुए आपको ये पता करना है कि इसके सामने प्लस लगेगा या फिर माइनस लगेगा। प्लस लगेगा या फिर माइनस। तो सबसे पहले इस 210 को ब्रेक करते हैं। ब्रेक किया तो क्या आ जाएगा? साइन, ये आ जाएगा 2 इंटू 90 यानी 180 और प्लस में 30। देखो कौन सा मल्टीपल आ गया? ये 2 इंटू 90, ये मल्टीपल आ गया इवन मल्टीपल। तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? साइन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसको अब बोल जाओ आगे क्या लिख दो? 30 डिग्री। अब एक बात और, ये तो रूल नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड रूल में क्या देखना है कि आपको इसके सामने प्लस लगाना है या फिर माइनस। उसके लिए क्या करना है? 2 इंटू 90 हो गया 180, और 180 में जैसे प्लस करोगे तो आप कौन सी क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे ये 0, ये 90, ये 180, और 180 से प्लस करते ही आप 210 किस में आएगा? ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है? देखो एएसटीसी। एएसटीसी में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। थर्ड में कौन होता है? टेन और कोड, यानी साइन क्या होगा? नेगेटिव। इसके सामने क्या लगा दो? माइनस। और साइन 30 की वैल्यू आपको टेबल के अकॉर्डिंग पता है कितनी होती है? हाफ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का हाफ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का हाफ आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका देखो कोट का। देखो कोट को आप कैसे लिखोगे? कोट 3 इंटू 90 प्लस में 30, यानी 3 इंटू 90 कितना हो गया? 270। 270 प्लस में 30 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिखोगे? कोट, सॉरी, कोट नहीं लिखोगे इसको, क्योंकि ये देखो ये इवन मल्टीपल है। ये कैसा मल्टीपल है? ओड मल्टीपल है। और ओड मल्टीपल है तो किस कोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको लिखोगे आप 1030। क्या लिखोगे? 1030। इसके बाद में देखो ये 3 इंटू 90 क्या हो जाएगा? 270 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 370 हो जाएगा। जैसे 370, ये कितना? 0, ये 90, ये कितना? 180, और ये हो जाएगा 270। ये 270 प्लस में 30 करते ही ये 300 किस में चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन प्लस का होता है? सी। सी यानी कोस और सेक। कोस और सेक पॉजिटिव है, इसका मीनिंग बाकी सारे क्या? नेगेटिव। तो इसके सामने भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव, यानी कोट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या आ जाएगा? कोट माइनस, कोट का क्या आ जाएगा? -1030। कोट किसका हो जाएगा? माइनस का। अब देखो 1030 कितना होता है? 1/√3। और किसका आ जाएगा? माइनस का। किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोट 30 क्या आ जाएगा? माइनस का। ये स्पॉट आ रहा है इसके लाइट का स्पॉट आ रहा है इसमें, तो इसमें देख लेना। कोसेक 780। कोसेक 780 का देखो कैसे करोगे आप? 780 को ब्रेक करो आप। 780 को कैसे ब्रेक करोगे आप? ये आ जाएगा कोसेक 7 को क्या लिखोगे आप? 8 इंटू 90 प्लस 60। देखो 8 इंटू 90 कितना हो जाएगा? 720, प्लस में 60 780। ये कौन सा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल है। इवन है तो कोसेक चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। कोसेक 60 कोसेक 60 ही रहेगा। लेकिन 8 इंटू 90 करते देखो, ये 0, ये 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90, 4, 5, 6, 7 इंटू 90, 8 इंटू 90। तो वापस इसी लाइन पे आगे। जैसे प्लस करोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव है, इसका हमने कोसेक भी पॉजिटिव। और कोसेक 60 कितना होता है? अब कोसेक 60 आपको यदि सीधा नहीं आता है तो 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2। साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा? 2/√3, क्योंकि जस्ट इसका क्या होता है? ऑपोजिट होता है। ये कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/√3
√3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो tan 330। tan 330 को आप कैसे लिखोगे? चलो इस देखो, आपने ये सारे क्वेश्चन किए, आपने सभी में प्लस प्लस करके किए, क्या इसको माइनस करके भी किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? देखो माइनस करके इसको दो तरीके से करते हैं। एक तरीका तो कौन सा है, इसको लिखोगे आप tan 3 इंटू 90 प्लस में 60। एक तरीका क्या है इसका, tan 4 इंटू 90 माइनस 30। ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। 3 इंटू 90 270, 270 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। और ये 4 इंटू 90 360, 360 से में से 30 माइनस करो कितना आ जाएगा? 330 आ जाएगा। देखो ये कैसा मल्टीपल है? ओड मल्टीपल है, तो 10 किस में कन्वर्ट होगा? कोट में। आगे क्या आएगा? 60। 3 इंटू 90 कौन सी लाइन पे आ गए यहाँ पे? ये देखो, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, यानी इस लाइन पे आ गए। और जैसे इसमें प्लस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? फोर्थ में। और फोर्थ में कोट किसका होता है? देखो फोर्थ में सी यानी कोस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का कोट 60 आ जाएगा। किसका आ जाएगा? माइनस का कोट 60। अब कोट 60 कितना होता है? 1/√3। यदि माइनस का है तो इसके आगे क्या लगा दो? माइनस। तो आंसर क्या आ जाएगा? -1/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1/√3। उसके बाद में 10 इंटू, इसको देखो ये है 4 इंटू 90, और 4 इंटू 90 क्या होता है? 4 इंटू 90 है ओड, सॉरी इवन मल्टीपल, और इवन मल्टीपल में 10 है वो किस में कन्वर्ट रहेगा? 10 में। आगे 30 है, माइनस हो ची प्लस हो, ये तो 30 आएगा, कभी आप -30 लिख दो, ये आएगा tan 30। क्या आएगा? tan 30। अब ये क्या देखो, 4 इंटू 90, 4 इंटू 90 कौन सा हो गया? देखो 0 1 2 3 4, और माइनस किया तो आप ऊपर गए या नीचे की तरफ आए? आप वापिस नीचे की तरफ आए। कौन सी क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। और फोर्थ में 10 क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। ये आ जाएगा माइनस का। tan 30 होता है 1/√3, और 10 माइनस का दिया आ जाएगा -1/√3, -1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कल वाले क्वेश्चन आपने, अच्छा और रह गए, दो और रह गए, इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो ये है सेक 1050, तो इसको आप कैसे लिखोगे? सेक, ये है 1080, यानी आप लिख सकते हो इसको 1080 को आप लिख सकते हो जैसे 90 से आप करोगे तो 180 नहीं 12, और माइनस में क्या आ जाएगा? 30। क्या आ जाएगा? 12 इंटू 90 1080 और -30। अब 12 कौन सा मल्टीपल है? इवन, तो सेक किस में कन्वर्ट रहेगा? इवन, यानी सेक प्लस है तो प्लस का ही रहेगा, सॉरी सेक है तो सेक ही रहेगा। अब देखो 12 इंटू 90 है, जैसे आपने 12 इंटू 90 किया, 12 इंटू 90 करने के बाद अब इसका क्या चेक करोगे? क्वाड्रेंट। देखो ये 0, 0 के बाद में यहाँ पे क्या आएगा? 4, 4 के बाद में यहाँ पे आएगा 8, 8 के बाद में आ गया 12, 12 इंटू 90 यानी इस लाइन पे, इसमें माइनस करते आप इसमें आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में कोस क्या होता है? पॉजिटिव, और कोस का ऑपोजिट कौन होता है? सेक, तो सेक भी क्या होगा? पॉजिटिव, ये आएगा प्लस का 30। अब सेक 30 की वैल्यू यदि याद है तो ठीक है, वरना आप कोस 30 की वैल्यू निकाल लो। और कोस 30 कितना होता है? √3, तो सेक 30 कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/√3, किसका? प्लस का, ये आ जाएगा। साइन 150 को देखो, साइन 150 को दो तरीके से करके देख लो। एक तो लिख लो आप साइन 90 प्लस में 60, और एक लिख लो आप साइन 180 माइनस 30। तो 90 क्या है? 1 इंटू 90 है, यानी ओड है, ओड है तो किस में कन्वर्ट होगा? कोस में। और 90 प्लस करती सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन किसका होता है? प्लस का, क्या आएगा? प्लस का कोस 60, और प्लस का कोस 60 क्या होता है? हाफ होता है। क्या होता है? हाफ होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। इसका देखो साइन 180 माइनस 30, साइन 180 करोगे तो साइन साइन में रहेगा, और ये आ जाएगा 30, और ये कौन सी क्वाड्रेंट में आ गए? वापिस से सेकंड में, और सेकंड में वापिस क्या होता है? ये प्लस का, तो साइन 30 क्या हो जाएगा? वापिस से हाफ हो जाएगा। तो कोस 60 बोल दो या साइन 30 बोल दो, आंसर सेम ही आने हैं। ठीक है, आंसर क्या आने हैं? सेम ही आने हैं। चलो ये हमने कुछ एंगल के बारे में डिस्कशन कर लिया कि यदि कोई 90 से बड़ा एंगल आ जाए तो उसको कैसे चेंज किया जाएगा।
ठीक है। अब देखो इसके कुछ फॉर्मूले और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कुछ फॉर्मूले। जैसे फॉर्मूले हैं, सारे एक साथ लिख लेते हैं। कई इनको फॉर्मूलाज बोलते हैं, फॉर्मूलाज नहीं होता भी, फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूला का प्लूरल क्या होता है? फॉर्मूले होता है। ठीक है, देखो भी फॉर्मूले, एक होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। वैसे बता दिए थे आपको, चलो दोबारा लिख लो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। फिर है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। लो, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले आपको अलग से याद रखने हैं। ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं इनको। अब देखो कुछ एंगल के सबट्रैक्शन और डिफ्रैक्शन वाले, सबट्रैक्शन और एडिशन वाले लिखते हैं। जैसे आ गया साइन ए प्लस माइनस बी, क्या आ जाएगा? साइन ए कोस बी, कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी, इस तरीके से। उसके बाद में है कोस ए प्लस माइनस बी, ये क्या हो जाएगा? कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है। यदि साइन ए प्लस बी आ गया तो इसको कैसे कन्वर्ट कर दोगे आप? साइन ए कोस बी, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, फिर क्या आएगा? कोस ए साइन बी। उसके बाद में कोस ए प्लस बी आ गया तो कोस ए कोस बी, प्लस है तो आगे माइनस आएगा, और माइनस है तो क्या आएगा? प्लस आएगा। कोस है तो दोनों सेम आते हैं, पहले कोस कोस और बाद में साइन साइन, और साइन है तो साइन कोस आते हैं, अल्टरनेट आते हैं। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना है। और देखो कौन से हो सकते हैं, कुछ डबल और हाफ एंगल होते हैं। जैसे साइन 2 थीटा, क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और देखो, अब देखो कई बार ऐसा आ जाता है साइन 2 थीटा, उसको ब्रेक करना पड़ जाता है। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन कैसी क्वेश्चन में, उस पर डिपेंड करेगा। एक बार के लिए आपको ऐसे सीधे याद रखने इनको। फिर है कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं। एक तो है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो इसी से ये बने हैं। कैसे बने हैं? यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, एक बार देखो लिख दिया। जैसे आपने पढ़ा था, देखो यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा। क्या आएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस आ गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये क्या आ जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा? माइनस में 1। ये किसकी टेबल है? ये कोस की टेबल है, कोस वाली। ये है साइन का, ये किसका है? कोस का। और एक बच गया फिर टेन का, टेन, टेन 2 थीटा क्या आ जाएगा? साइन के इसके थोड़ा जैसा ही है। कैसे आएगा? 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस
ये प्लस था तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। एक फॉर्मूला और रह गया यहाँ पे, देखो इस फॉर्मूले एक और ऐड करेंगे, कितने हो गए 8 हो गए ना, तो 9 वाला देखो, 9th कौन सा ऐड करेंगे, tan a प्लस माइनस बी। देखो साइन a प्लस बी का देख लिया, कोस a प्लस बी का देख लिया, tan a प्लस माइनस बी का क्या आएगा, ये आएगा tan a प्लस माइनस tan b अपॉन में 1 माइनस प्लस tan a tan b। इसका मीनिंग क्या है, यदि यहाँ पे प्लस आ गया तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस, यदि यहाँ माइनस आ गया तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, इस तरीके से आएगा। ये वाली बातें आपको अच्छे से याद रखनी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कुछ एंगल से रिलेटेड आपके फॉर्मूले हो गए, एंगल कैसे चेंज किया जाता वो बता दिया, और बड़े एंगल यदि, तो आज की क्लास में इतना ही। चलो ये और देख लो, चलो और आगे बता दें अंकल। जैसे मान लो कि मैंने ये लिखा साइन ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या था, साइन ए कोस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब देखो ये यूज कब होता है, किस तरीके से होता है, एक एग्जांपल तो देख ले। जैसे आपके पास ये आ गया साइन 75 डिग्री आ गया, अब आपने एंगल 0 डिग्री का पढ़ा, 30 डिग्री का पढ़ा, 60 डिग्री का पढ़ा, 45 डिग्री का पढ़ा, 90 डिग्री का पढ़ा, लेकिन 75 का ही नहीं पढ़ा। तो क्या मैं 75 को ऐसा नहीं लिख सकता क्या, साइन 45 प्लस 30 ऐसा लिख सकता हूं ना, क्योंकि डायरेक्ट तो मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं, इसका 75 को 45 प्लस में 30 लिख लेते हैं। अब ये क्या बन गया, साइन ए की जगह कौन आ गया 45 और बी की जगह कौन आ गया 30। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का, साइन ए यानी साइन 45। अब 45 का पता है ना, फिर क्या आएगा कोस बी, साइन ए के बाद में क्या आएगा कोस बी, ये बी है और क्या आ जाएगा कोस, तो ये आ जाएगा कोस 30 डिग्री, प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस। फिर उसके बाद में क्या आएगा कोस ए यानी कोस 45 डिग्री, ये ए हो गया 45 और साथ में कोस। फिर क्या आएगा साइन बी, तो साइन में क्या आ जाएगा बी यानी 30 डिग्री। अब देखो इसको सोल्व करना आसान है, साइन 45 कितना आता है 1/√2, कोस 30 क्या आता है √3/2 प्लस कोस 45 क्या आता है 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। अब देखो 2√2 दोनों में कॉमन है, तो क्या ऐसे लिख दूं क्या मैं 1/2√2 बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा √3 और प्लस में क्या बचेगा 1, या आप ऐसे लिख दो √3 + 1/2√2, ये आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी साइन 75 की वैल्यू, ठीक है ना। इस तरीके से एक एग्जांपल भी हमने देख लिया, ठीक है, कि ये साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी किस तरीके से यूज होते हैं। वैसे प्रॉपर नहीं देखना आपको, इतना डिटेल से यूज कहीं नहीं होगा, थोड़ा बहुत कहीं यूज कभी होगा तो इस तरीके से कहीं यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।